अब बच्चे जब सारा पैसे लगा दिए, सब कुछ कर दिए, तो आप रोक रहा है, ये कोई बात हुआ? ये रजिस्ट्री हुई थी, मकान बने, तब क्यों नहीं डूब क्षेत्र है? औरों के मीटर लगे, हमारे क्यों नहीं लगेंगे मीटर? आज हम अपने लिए लाइट मांगने जा रहे हैं, तो आज डूब क्षेत्र क्यों आगे आ रहा है? पहले रोकते ना, से मकान मत बनाओ, ये डूब क्षेत्र है। रजिस्ट्री करवाने के लिए जाते थे, तब रोकना चाहिए। से क्यों रजिस्ट्री करा रहो, नहीं इसमें नहीं मकान बनना चाहिए। ग्रेटर नोएडा के कुलेसरा इलाके में रहने वाले श्री राम कॉलोनी के जो तमाम लोग हैं वो आज ग्रेटर नोएडा कलेक्ट्रेट पे पहुंचे हैं। इन लोगों का आरोप है कि जब इनको बिजली मिल रही थी, क्योंकि ये पैसे उस समय दे रहे थे और अब इन्होंने पैसे देने बंद कर दिए, तो बिजली विभाग इनके घर पे छापेमारी करने आया है और ऐसे में बिजली काट दी गई है। 6 दिन से बिना बिजली के ये लोग रह रहे हैं। ये तमाम लोग जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये तमाम वो लोग हैं जो कि श्री राम कॉलोनी में रहते हैं। इन लोगों का क्या आरोप है, किस वजह से ये यहाँ पे पहुँचे, इन लोगों से बात करते हैं। आप लोगों का क्या कहना है? हमारा कहना ये है कि हम श्री राम कॉलोनी से आए हैं, कुलेसरा से। वहाँ पे 7-8 दिनों से बिल्कुल भी लाइट नहीं है, सारे परेशान हैं लाइट से। और हमारी मांग है कि हमें वहाँ मीटर लगे, ताकि हम वहाँ पे प्रॉपर तरीके से हम अपना वहाँ लाइट जला सकें। हमें बच्चों की पढ़ाई में दिक्कत होती है और काफ़ी सारी दिक्कतें होती हैं वहाँ पे। आप कहाँ से आए? वो श्री राम कॉलोनी कुलेसरा गली नंबर 3 से। 7-8 दिन से बिजली नहीं है, बिजली काट दिया गया है, बहुत दिक्कत हो रही है। हम चाह रहे हैं कि मीटर लगे, जो भी मीटर का पैसा होगा हम सरकार को देने को तैयार हैं, पर प्रॉपर तरीके से मीटर लगे और हमें सही से समय से लाइट मिले। थोड़ा आगे देखिए। ये बताइए, आप लोग कहते हैं कि पैसे देते, किसको पैसे देते थे और तब क्या स्थिति थी? सर, जो पहले हम पैसे देते थे, हमें भी नहीं पता है वो कि भाई वो बिजली विभाग के लोग थे या मंत्री के लोग थे या कौन लोग थे। हम जब तक पैसे देते थे तो हमारे घर पे बिजली आती थी, लेकिन जब से हमने 6 महीने से पैसे देने बंद किए हैं तो हमारे घर में अब बिजली विभाग ने छापेमारी शुरू कर दी है और हमारी लाइट काट दी है। बोल रहे हैं भाई जिसके घर में मीटर होगा तो हम बिजली देंगे, नहीं होगा तो बिजली नहीं देंगे, जिसकी वजह से हमको पानी की समस्या है, बहुत सारी समस्या आ रही है। तो इसी वजह से आज हम डीएम ऑफिस में आए हैं उनको ज्ञापन देने के लिए कि भाई हमारी कोई समाधान करें इस चीज़ का, हमारे घर पे मीटर लगाया जाए और इसमें जो भी खर्चा आएगा हम सरकार को वो देने के लिए तैयार हैं। तो क्या कह रहे हैं अधिकारी? आप लोग कह रहे थे कि यहाँ पे पहले भी आए थे। अभी हमारे लोग गए हैं अंदर बातचीत करने, देखते हैं अब क्या बातचीत होती है उनके साथ। जो भी बातचीत होगी हम उनके लिए पूरा वो करेंगे। क्या कहते हैं बिजली वाले आप लोग के पास आते हैं, कहते हैं कनेक्शन मिलेगा नहीं मिलेगा? बिजली वाले आए हैं, हम ज्ञापन देके आए हैं, वहाँ पर एप्लीकेशन दिए हैं कई बारी, वहाँ से एप्लीकेशन अप्रूव्ड हो जाती है, लेकिन हमारी कॉलोनी में आती है वो रिजेक्ट हो जाती है। बोलते हैं ये डूब क्षेत्र है, लेकिन जब पहले ये रजिस्ट्री हुई थी, मकान बने, तब क्यों नहीं डूब क्षेत्र है? औरों के मीटर लगे, हमारे क्यों नहीं लगेंगे मीटर? आगे पीछे लगे हैं हमारे। आप लोगों का क्या कहना है इस पर? मैं तो ये कहता हूँ सर, देखिए, और जो मीटर लग रहे हैं वो डूब क्षेत्र में नहीं है मीटर, मगर जो हम कनेक्शन लेने जा रहे हैं तो हमारा ही डूब क्षेत्र आ गया क्या गवर्नमेंट के उसमें? एनटीपीसीएल वाले से बात करते हो, कहते हैं डीएम से बात करो, वहाँ से आदेश मना है मीटर लगने को। क्यों मना है ये तो बताएं। रजिस्ट्री आप जब कर रहे हैं, दाखिल खारिज आप कर रहे हैं, जब तो आपको कुछ नहीं सूझ रहा, जब तो पैसा दिख रहा, हाँ भाई पैसा कमाना है, और जब पब्लिक को दिक्कत आ रही है तो कहाँ जाएंगे? छापेमारी करी, कल परसों कनेक्शन काट के गए, बोला जो चोरी की लाइट जोड़ते हो पकड़ा जाएगा, 50,000 का जुर्माना, जेल की धमकी दे के गए ऐसे। ये बताइए, ये कोई क्या मतलब? हम कहाँ जाएंगे बताइए? हम तो पैसे कौन देता था आप लोगों? पैसे लेने के लिए हमेशा हर महीने कोई आते थे, अलग अलग बंदे, कोई फिक्स नहीं था कि जो इस महीने आया वही अगले महीने। कभी आप 500 ले जाता था, 800 ले जाता था, 1000, 1200, 1500, 2000 रुपए तक लेके जाते थे, जैसा यूज है। और किराएदारों से ये बांध रखा था, जहां मकान मालिक नहीं रहते थे, किराएदारों से यूं कहते भाई 300 रुपए पर कमरे देने हैं, और किराएदार देते थे 300 रुपए पर कमरे। मकान मालिक नहीं रहते थे, मकान मालिक कह रहे हमें बिजली से कोई मतलब नहीं है, वो बिजली का पैसा आप बिजली वालों को देना, जो भी आएगा लेने वो उन्हें देते थे। चलो कुछ महिलाओं से बात कर लेते हैं। कब से लाइट नहीं आ रही आपके यहाँ? 1 हफ्ते से नहीं आ रहे हैं। वही हम लोग को मीटर चाहिए, और क्या, जैसे बहुत दिक्कत है, पानी का, बिजली का, बच्चे को पढ़ाई में, सब कुछ में दिक्कत आ रहे हैं। हम लोग को मीटर बिजली वाले आ रहे हैं? अभी तो नहीं आ रहे हैं, पहले आता था, अभी नहीं आ रहे हैं। हाँ, पहले पैसे ले जाते थे तो देता था लाइट, अभी नहीं आ रहे हैं, अभी 1 हफ्ते से। तो विधायक जी के कहने पे आप लोगों ने पैसे देने बंद कर दिए? नहीं, हम लोग विधायक को नहीं जानते हैं, झूठ नहीं बोलेंगे। विधायक नहीं, हम लोग आम आदमी है, अपने रहते थे, आते थे वहाँ लेने के लिए, उसको दे देते थे, सब देते थे मोहल्ला के। हम लोग विधायक को नहीं जानते हैं, कोई विधायक से नहीं। कोई नहीं आता? नहीं, हम लोग के पास नहीं। आपका
हम तो ये जानते हैं सर, हमारे लिए जो भी सुबह समस्या लेकर हम लोग आए हैं, हमारी ये समस्या हल होनी चाहिए। लाइट जो है भी है, ये देखो हमारे घर में नहीं तो पानी पीने के लिए है, ना ही नहाने के लिए है, नहीं हमारे घर में लैट्रिन बाथरूम तक के भी बच्चे परेशान हैं, और पानी एक बूंद नहीं है पीने का भी, नहीं नहाने धोने का, और दूसरे के घर से मांग मांग के पानी ला रहे हैं, तो उसमें क्या फायदा हो रहा है। कुछ लोगों के कनेक्शन लगे हैं वहाँ पे? हाँ, कुछ लोगों के लगे हैं, हम लोगों के कनेक्शन नहीं है। तो आप लोग पूछते नहीं बिजली वालों से कि क्यों उनके कनेक्शन? पूछते तो एक ही समझ होता ना कि मतलब क्या नाम है, आ जाएगा डूब क्षेत्र है, डूब क्षेत्र है। अब एक बार बताइए, जब हम लोगों ने जगह ली, प्लॉट लिए थे, तो रजिस्ट्री भी हुई है, दाखिल खारिज भी हुआ, तो उस समय डूब क्षेत्र नहीं था, उस समय भी डूब क्षेत्र था। और आज हम अपने लिए लाइट मांगने जा रहे हैं, तो आज डूब क्षेत्र क्यों आगे आ रहा है। आज हमारी समस्या हल होनी चाहिए ना, जिस लिए हम आए हैं, जिस समस्या के लिए हम परेशान हैं, उस समस्या हमारी हल होनी चाहिए, यही चाहते हैं सब लोग। आप लोगों को क्या कहना है, कुछ कहेंगे इस पे? हाँ, मीटर के लिए ही बोलना, हमें मीटर चाहिए। बच्चे वो तो कह रहे डूब क्षेत्र में मीटर कैसे मिल जाएगा? डूब क्षेत्र है, डूब क्षेत्र के लिए बोलते हैं, तो वो कनेक्शन क्यों हुए? जब डूब क्षेत्र ही था तो मतलब कनेक्शन क्यों हुए थे? कनेक्शन नहीं होने, वो नहीं होने चाहिए, रजिस्ट्री नहीं होनी चाहिए, दाखिल खारिज नहीं होनी चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। अब बिजली मांग रहे हैं तो डूब क्षेत्र है, ये तो कोई बात नहीं हुई। मकान बनाना देते, पहले रोकते ना, से मकान मत बनाओ, ये डूब क्षेत्र है। रजिस्ट्री करवाने के लिए जाते थे तब रोकना चाहिए, से क्यों रजिस्ट्री करा रहो, नहीं इसमें नहीं मकान बनना चाहिए। अब जब बस गए, घर बना दिए, 10 साल से रह रहे हैं, अब डूब क्षेत्र हो गया। अब तो सब कुछ है, लाइट नहीं देगा तो फिर कैसे रहेंगे। तो अधिकारी तो कहते हैं कि यहाँ पे निर्माण करना इलीगल है, क्योंकि सिंचाई तो फिर जैसे जब डीलर दे रहा है या कोई दे रहा है तो उनको रोकना चाहिए ना। क्यों कॉलोनी क्यों बसने के लिए दिया? जो 25,000 घर है तो बसने के लिए क्यों दिया? नहीं ना देना चाहिए, तभी नहीं देना चाहिए। जा करके नहीं घर मत बनाओ, तभी तो कोई नहीं बनाता ना घर। अगर कोई 5 लाख लगा दिया है, 10 लाख लगा दिया, अब हो गया है। अभी तभी सरकार को करना चाहिए, या पदाधिकारी जिसको भी था तभी ना जा करके रोकना चाहिए। उस समय सोते रहते हैं तो वही ना, उस समय अगर सोचते तो नहीं बनाते हम लोग। चलो प्लॉट ले लिया तो गलती कर दिए, लेकिन घर नहीं बनाते। घर जब बना लिए, 2 मंजिला बना लिए, 3 मंजिला बना लिया, अब लाइट काट रहा है, ये कोई बात हुआ है? ये कोई बात? इतना 5 लाख रुपया, 10 लाख 50 लाख खर्च करके आप कहाँ चले जाएंगे? तो अगर डीएम साहब नहीं सुनेंगे अब क्या करोगे? तो आगे करेंगे, और क्या करेंगे? जहाँ जाना पड़ेगा वहाँ जाएंगे। हम लोग को या तो मकान का पैसा तो नहीं, वो रहने के लिए दोगे तो, नहीं तो बनाना नहीं देना चाहिए। उसी दिन 5 मंजिल बना लिया, 4 मंजिल बना लिए, नहीं पैसा मत खर्चा करना दे तो रोक देना चाहिए उसी टाइम। अब क्यों रोक रहा है? अब बच्चे जब सारा पैसे लगा दिए, सब कुछ कर दिए, तो आप रोक रहा है, ये कोई बात हुआ? उसी दिन से शुरू से लाइट नहीं देता। जब 1-2 घर था तब लाइट था, सब कुछ था। अभी 25,000 घर बन गया तो अब लाइट नहीं देगा? ये कौन सा बात हुआ? तब तो पैसे लेते थे ना, पैसे नहीं तो पैसे लेते थे, अभी भी पैसा लेना चाहिए। हम लोग को मीटर लगवाए, माना हम लोग थोड़े किए हैं, इसीलिए ना। तो यही ना है, तो इसमें कौन है अधिकारी ना है इसमें, और क्या, और कौन है? जब तक बगैर अधिकारी का वो भी आगे पैसे देते थे, तब हम लोग से लेने के लिए जाते थे, तभी नहीं चेक हो रहा था। अब क्यों चेक हो रहा है? आगे अधिकारी पहले पैसा खाता था ना, इसलिए ना, तो तभी नहीं रोक रहा था, अभी रोक रहा है। ये तो गलत बात है ना। या तो हम लोग तमाम लोग हैं जो कि श्री राम कॉलोनी के रहने वाले हैं। इन लोगों का कहना है कि इन लोगों को कनेक्शन चाहिए, और अगर डूब क्षेत्र में ये लोग रह रहे थे तो पहले निर्माण क्यों किया गया। अब देखना होगा कि जिलाधिकारी के पास जब ये पहुंचे हैं अपनी गुहार को लेके, अब जिलाधिकारी की तरफ से किस तरीके का आदेश यहाँ पे दिया जाता है। शिव त्यागी, जनहित टाइम्स, ग्रेटर नोएडा।